स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी एक पॉइंट है उसको लोकेट करना है प्लेन के ऊपर, तो हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक पॉइंट, दो पॉइंट अगर दिया है तो उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, वो किस तरह से फाइंड आउट करना है, मालूम करने के लिए हमको डिस्टेंस फार्मूला दिया गया है। अगर उस पॉइंट के बीच में कोई सेक्शन किया गया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट मालूम करने के लिए अपने पास सेक्शन फार्मूला है। अगर वो पॉइंट अगर मिडल में डिवाइड हो रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर मालूम करने के लिए हमको मिड पॉइंट फार्मूला दिया गया है। इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमको ट्रायंगल दिया है और उसके एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी अपने पास एक फार्मूला है। तो आज इन सारे फार्मूलास के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक द इंट्रोडक्शन अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे वो कह रहा है कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन्स। So one of them is called horizontal line and another one is called vertical line. यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है। एक प्लेन को अगर डिवाइड करना है तो उसको हम उसको टू लाइन से डिवाइड करते हैं। एक वर्टिकल लाइन रहता है उसके अंदर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहा जाएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहा जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो रीजन आ रहा, यहाँ पे प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड होता। यहाँ पे जो रीजन है, ईच पार्ट का एक रीजन है, उसे हम क्वाड्रेंट कहेंगे। यहाँ पे प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होगा, इसे हम क्वाड्रेंट कहेंगे। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है एक्स एक्सिस एक्स डैश, यहाँ पे y एक्सिस y डैश। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर बोथ x और y दोनों पॉजिटिव मिलेंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में x आपको नेगेटिव और y पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y आल्सो नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपको पॉजिटिव और y नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे हम जान सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज x एक्सिस आल्सो पॉजिटिव, y एक्सिस आल्सो पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट the coordinates of x axis are negative and coordinates of y axis are positive। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस नेगेटिव मिलेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे a 2,3 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो x के लिए दिया जाएगा और जो सेकेंड वैल्यू है उसे y के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे जब कभी भी आपको अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो फर्स्ट x की वैल्यू लिखेंगे और नेक्स्ट y की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे इसमें फॉर एग्जांपल 3,-7 है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव अगर रहा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई होगा। इसी तरह से अगर p ऑफ 2,3 है,
तो यहाँ पे x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे q -3 -4 है तो यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y आल्सो नेगेटिव। सो अगर दोनों नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होगा। सो आप लोग इससे जान सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। जैसे कि अगर दोनों पॉजिटिव रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। सो नेक्स्ट अब हम लेंथ ऑफ ए लाइन मालूम करने के लिए, अगर एक कोऑर्डिनेट में अगर लेंथ ऑफ ए लाइन अगर मालूम करना है, ए बी के लेंथ मालूम अगर करना है तो हम हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है, वो है डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला वो डील करता है कि अगर एक लाइन, इस तरह की लाइन कोऑर्डिनेट में अगर दी गई है ए और बी, हमको इसकी वैल्यूज मालूम करना है। तो यहाँ पे एक लाइन दी गई है जैसे कि ए और बी। सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। सो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से है कि रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हमको जो भी लाइन दिया जाता उसके लेंथ हमको मालूम कर सकते हैं। उसी तरह से हम चाहे तो अगर ट्रायंगल के पेरीमीटर्स मालूम करना है तो भी हम इससे मालूम कर सकेंगे। जैसे कि फर्स्ट ट्रायंगल का फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी अगर पूछा तो हमको लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी और लेंथ ऑफ ए सी मालूम करना है। उसके बाद उसको ऐड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करके उसका पेरीमीटर हमको जानना है। उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला बहुत यूजफुल होगा। तो एक एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए लाइन with the coordinates 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1। सो एक लाइन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ पे a और b दिया है। सो a की वैल्यू 2, 3 है और 4 की वैल्यू b की वैल्यू 4, 1 है। सो यहाँ फर्स्ट वाला नंबर x1 होगा और यहाँ पे सेकेंड नंबर y1, और इसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर x2 होगा और सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड नंबर y2 होगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज को नोट किया है। सो x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है, y2 1 है। सो यहाँ पे जो लाइन दिया गई है उसको हम फार्मूला में डालेंगे। अपना डिस्टेंस फार्मूला है रूट ए बी इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पे x2 जो है 4 है और x1 जो है 2। सो अंडर रूट 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे y2 जो है 1 है और y1 3 है। सो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर। सो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो यहाँ पे अंडर रूट 4 प्लस 4। सो यह 4 प्लस 4 रूट 8 होगा। सो 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो 8 को स्प्लिट कर लेंगे। सो 8 कैन बी स्प्लिटेड इनटू 4 2 जा 8। क्यों बोले तो 4 का आपको रूट मालूम है, 4 का रूट 2 है। सो हियर द फाइनल आंसर इज AB is equals to 2 root 2 units। सो इसी तरह से हम अगर चाहे तो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी करके तीनों को ऐड कर दो तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी का लेंथ मालूम करना है, बी सी का लेंथ मालूम करना है, सी डी और ए डी का लेंथ आपको मालूम करना है और चारों को ऐड करना है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो कोई भी पेंटागन, हेक्सागन या और कोई फिगर का भी पेरीमीटर आप मालूम कर सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी और ई। सो फर्स्ट ए बी का लेंथ मालूम करना है, उसके बाद बी सी, देन सी डी, देन डी ई और दिस इज एफ। सो इस तरह से आप चाहे तो कौन से भी फिगर का आप पेरीमीटर मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में जानना है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला वो अगर एक लाइन दिया गया है, एक लाइन है, उस लाइन को अगर कहीं पे डिवाइड कर रहे, सेक्शन में डिवाइड कर रहे, ए बी लाइन है उसको सेक्शन में डिवाइड कर रहे, तो यहाँ पे ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा और ये जो p के कोऑर्डिनेट है x, y होंगे। सो इस तरह से अगर लाइन डिवाइड करना है कोई रेशो में, मतलब यहाँ से ए पी कुछ 2 है, पी बी कुछ 3 है, सो यहाँ पे नॉट इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो अपने पास एक फार्मूला है, उसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सो सेक्शन फार्मूला ये पी ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू m1 x2, m1 और m2 क्या है, उसके रेशियोज है, मतलब एक लाइन जो है वो कितने रेशियो में डिवाइड हो रही है, जैसे कि दिस इज m1 एंड हियर इट इज m2। सो ये कितना पार्ट है और ये कितना पार्ट है, m1 m2 इसे कहते हैं। सो यहाँ पे p x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। उसी तरह से यहाँ पे m1 y2 m2 y प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो x कोऑर्डिनेट बताएगा और यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट बताएगा। सो दिस इज फॉर x एंड दिस इज फॉर y, कोऑर्डिनेट ऑफ द p ऑफ x, y। सो इसी तरह से इसके एक एग्जांपल देखेंगे। सो यहाँ पे एग्जांपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3 है। यहाँ पे रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन दिया गया है, एक लाइन है, उसकी फर्स्ट वैल्यू a -1, 7 है, इसी तरह से b की वैल्यू 4, -3 है और वो एक पॉइंट में डिवाइड हो रहा। सो वहां पे रेशियो दिया गया है, यहाँ पे ये 3 है m1 और ये m1 2 है और m2 3 है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है x1 इक्वल टू -1, x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 7। उसी तरह से x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू -3 और m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू 3। सो ये रेशियो m1 और m2 बताएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो फार्मूला है वो वैल्यूज फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे p ऑफ x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, उसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 फार्मूला है। तो वो फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए m1 2 है, m1 2 है और x2 4 है प्लस m2 3 है और y2 सॉरी x1 -1 है। सो डिवाइड बाय m1 प्लस m2। उसी तरह से m1 m2
सॉरी m1 2 है और y2 -3 है, प्लस m2 3 है और y1 7 है। सो वो वैल्यू पूरे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट उसको सिंप्लीफाई करने पर 2 4 जा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 5 होगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 3 जा 6, प्लस 3 7 जा 21, 3 प्लस 2 5 होगा। सो इनको सिंप्लीफाई करने पर हम के 8 माइनस 3 5 और 21 में 6 निकाले तो वो 15 बचेगा। सो 5/5 15/5 होगा। सो नाउ 5/5 1 होगा और 15/5 3 होगा। तो यहाँ पे P ऑफ x, y के कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 1 आ गए और y इज इक्वल्स टू 3 है। सो वो लाइन यहाँ पे डिवाइड होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट, अगर कोई पॉइंट मिडल में अगर डिवाइड हो रहा हो तो सेक्शन फार्मूला का ही नेक्स्ट पार्ट है, वो है मिड पॉइंट फार्मूला। अगर कोई लाइन मिड में टोटल यहाँ पे रेशियो 1, यहाँ पे रेशियो 1, मतलब इक्वली डिवाइड अगर हो रही है तो उसके लिए सेक्शन फार्मूला का नेक्स्ट पार्ट है, उसका नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। सो मिड पॉइंट फार्मूला के अंदर हमको m1 m2 दोनों सेम रहना चाहिए। m1 1, m2 also 1 मीन्स m1 इज इक्वल्स टू m2 अगर रहा, m1 इज इक्वल्स टू अगर m2 है तो हमको डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूले को जाना चाहिए। या सेक्शन फार्मूले से भी वो कर सकते हैं, लेकिन ये मिड पॉइंट फार्मूला अपने पास और एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला है कि P ऑफ x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसका भी एक एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ 4, 10 एंड 6, 8 इक्वली। तो वो पॉइंट P ए और बी लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है। इक्वली डिवाइड कर रहा है मतलब यहाँ पे रेशियो 1 है, यहाँ पे भी रेशियो सेम है। यहाँ पे जितने सेंटीमीटर पे वो डिवाइड किया है, यहाँ पे भी उतने सेंटीमीटर पे वो डिवाइड किया है। तो हमको अब मिड पॉइंट फार्मूला लेना चाहिए। तो यहाँ पे x1 4 है, y1 10 है, इसी तरह से x2 6 है और y2 8 है, और हमको P ऑफ x, y मालूम करना है। तो अपना मिड पॉइंट फार्मूला है कि P ऑफ x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सो यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, और y1 प्लस y2 की वैल्यू को ऐड करना है और फिर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे x1 4 है प्लस x2 6 है, सो 4 प्लस 6 10 होगा। उसी तरह से यहाँ पे y1 10 है और y2 8 है, सो 10 प्लस 8 18 होगा। सो दोनों को डिवाइड करने पर यहाँ पे 10/2 और 18/2 है, सो 10/2 5 और 18/2 9 होगा। सो P ऑफ x, y के कोऑर्डिनेट्स 5, 9 है। तो मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 9 है। तो इसी तरह से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी एक पर्टिकुलर फार्मूला है। जैसे कि अपने पास हीरोन्स फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला है, उसी तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और एक फार्मूला है। सो यहाँ पे जनरली वी विल यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ BH। अगर हम हीरोन्स में जाएंगे तो हीरोन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A
S माइनस बी एंड S माइनस सी। तो यस सेमी पेरीमीटर होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए अपने पास एक फार्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 minus y2. Once again, half whole bracket x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स वो देगा, 3 कोऑर्डिनेट ट्रायंगल के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स वो देगा। जैसे कि पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो वो आपको इस तरह से वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ट्रायंगल बना के देगा। सो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट देगा, बी के कोऑर्डिनेट देगा और सी के कोऑर्डिनेट देगा। सो आपको अगर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछा तो आप इस तरह से करेंगे। सो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुड्स वर्टाइसेस आर। यहाँ पे लाइन के लिए 2 पॉइंट्स देगा, ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स और इक्विलैटरल क्वाड्रिलैटरल के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स देगा। सो वो जितने भी पॉइंट्स दो वो जैसे पूछा उस तरह से हमको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है x1 y1 होगा, सेकेंड पॉइंट जो होगा x2 y2 होगा, थर्ड पॉइंट जो होगा x3 y3 होगा। सो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू मैंने लिए हैं। यहाँ जो वैल्यूज दिया है वो वैल्यू को मैंने यहाँ पे गिवन में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फार्मूला है वो फार्मूले को हमको लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो यहाँ पे ये सभी वैल्यू को इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ एज इट इज x1 2 है ब्रैकेट y2 0 एंड माइनस y3 माइनस 4 है और यहाँ पे x2 माइनस 1 है ब्रैकेट y3 माइनस 4 है और y1 3 है। सो माइनस 4 माइनस 3 प्लस यहाँ पे x3 2 है और इसी तरह से y1 3 है और y2 0 है। सो सभी वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। सो यहाँ पे नेक्स्ट हाफ 2 ब्रैकेट 0 माइनस 4 4 इटसेल्फ, नाउ माइनस 1 का माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और 2 प्लस 2 इंटू 3। सो यहाँ पे हाफ का हाफ 2 4 जा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 7 जा 7 2 3 जा 6 मैंने यहाँ पे किया है। सो नाउ बॉडमॉस रूल जो कहता है कि फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 8 प्लस 7 जो है 8 प्लस 7 15 15 प्लस 6 21 होगा। सो 21 डिवाइड बाई 2 21 एंड हाफ स्क्वायर यूनिट। सो एरिया ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, लेंथ ऑलवेज मेजर्ड इन यूनिट्स। सो यहाँ पे एरिया दिया गया है इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिया है। सो इसी तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी दिया गया है यहाँ पे आप लोग इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा, जैसे कि आपको अगर वो एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल अगर दिया है और इसका एरिया फाइंड आउट करो बोला, तो आपको रेक्टेंगल दिया है लेकिन ट्रायंगल का एरिया मालूम है, तो आप लोग इसको 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह से अगर आपको वो कोई
एरिया ऑफ ए कोलिनियर लाइन पूछा, तो अगर कोलिनियर है मतलब वो ट्रायंगल नहीं होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 का फार्मूला लगा के आप करेंगे। उसी तरह से अगर आपको पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर फाइंड आउट करना है तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक सर्कल दिया और उसके दो कोऑर्डिनेट अगर दिया डायमीटर के और सेंटर फाइंड आउट करने के लिए अगर वो पूछा तो आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो इसी तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेके सॉल्व करें। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया, मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।